बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। सिंगापुरी राइस किस तरीके से तैयार होते हैं, विद सॉस भी तैयार करेंगे। सॉस किस तरीके से तैयार होगी, चिकन किस तरीके से बनता है, स्पैगेटी या नूडल किस तरीके से बॉईल करेंगे। आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। अगर आप थोड़ी सी सेटिंग तरतीब सीधी करेंगे तो शॉर्ट अल्फाज में बता दूंगा, शॉर्ट बन जाएगी, बात समझने वाले बने, सीखने वाले बने। तवज्जो से देखिए किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ये देखें, पानी शामिल कर दिया इसके अंदर, 1 से 1.5 लीटर कर देंगे। ये हमारे पास स्पैगेटी का एक पैकेट था, ये 450 ग्राम का है। हम आधी यूज करेंगे, आप नूडल्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। ये आधी हम इसके अंदर से डाल के इसमें डाल देंगे। ये बॉयल होती रहेंगी, खुद नीचे बैठती रहेंगी। इसके अंदर हमने शामिल क्या कुछ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने स्पैगेटी डाल दी, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, बस इतना सा। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जो ये बॉयल होती रहेंगी खुद ही नीचे बैठती रहेंगी। यहाँ पे एक दूसरा पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। सिंगापुरी राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को ऑन कर दिया। इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे, सफेद जीरा। सिंगापुरी जो राइस है वो जीरे और नमक में तैयार होते हैं। कुछ लोग उसको बॉयल भी करते हैं जीरे के साथ, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन हम बॉयल नहीं करेंगे। हम किस तरीके से इसको बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। 20 से 25 सेकंड हम इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से थोड़ा सा जीरे को फ्राई कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 20 से 25 सेकंड के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। हमारे पास आधा किलो चावल थे कच्ची बासमती के। सिंगापुरी जो राइस होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, मुंह की तरफ करना कैमरे, बिल्कुल सिंपल होते हैं। कुछ जगहों पे उसको बॉयल करके भी इस्तेमाल किया जाता है। हम हल्का सा जीरे का तड़का देने लगे हैं, टच देने लगे हैं। बॉयल भी जीरे के साथ कीजिएगा, ये बात भी ध्यान में रहे। 500 ग्राम चावल कच्ची बासमती डबल स्टीम, आधा घंटा पहले भीगे हुए। इस टाइम पे आके यहाँ पे 750 ml पानी शामिल कर देंगे, 1 किलो से कम। ठीक हो गया। इस तरीके से पानी शामिल कर देंगे, ऊपर से कवर दे देंगे। पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को बॉयल आ जाए उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया, कवर उठाएंगे, आधा किलो चावल शामिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से 30 मिनट पहले हमने भिगोए थे इसको, बहुत प्यारे बन के तैयार होंगे। मैं इसको बॉयल इसलिए नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो इसी में रहे, इसलिए मैं इसके इस तरीके से पानी में बना रहा हूँ। और इसका पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करेंगे। चावल इस कंडीशन में आ गए हैं। हाई फ्लेम पे हमने पानी को खुश्क कर लिया, ऊपर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। दम वाले फ्लेम पे कर देंगे। यहाँ पे जो इसके शीशे का जो कवर होता है, यहाँ पे एक होल होता है स्टीम के लिए, उसको हमने एयर स्टिक से बंद कर दिया। इसको एयर टाइट स्टीम में हम इसको दम देंगे, दम वाले फ्लेम पे कर देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जो स्पैगेटी थी हमारी वो बिल्कुल इस तरीके से बॉयल हो चुकी है। इसको 9 मिनट लगे मीडियम फ्लेम पे। आप नूडल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम बंद करके इस तरह के स्टैंडर में डालेंगे और ऊपर से हम क्या करेंगे, स्पैगेटी के ऊपर हम नल वाला ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। ठीक हो गया। चिकन तैयार करने के लिए इसके साथ का पैन लेके फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 20 सेकंड के लिए इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 20 सेकंड के बाद मिलेंगे। हमारे पास 500 ग्राम 1/2 kg बोनलेस चिकन था, उसको हमने इस तरीके से लंबाई में फिंगर की शेप में बारीक बारीक कटवा लिया। चेस्ट का था। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन को और इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि कलर चेंज कर लें। 2 मिनट के बाद चिकन ने कलर चेंज कर लिया। इसके अंदर शामिल करेंगे चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, सुभान अल्लाह, सिरका 1/2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। साथ में टमाटो केचप 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे ये हमारे पास ऑस्टर सॉस है, ये शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सॉस के साथ इसको 3 मिनट तक पकाएंगे चिकन को। ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
ठीक हो गया। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे राइस हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल दम रेडी हो चुका है। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कल्ला कल्ला चावल है जीरे वाला, ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद कर देंगे। जब तक हमारी चिकन रेडी होती है हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया 4 टेबल स्पून मायोनीज। इसके अंदर हम शामिल करेंगे HP सॉस। अगर HP सॉस नहीं है तो हॉट सॉस, ठीक हो गया। हाफ टेबल स्पून शामिल कर देंगे बस। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। सॉस तैयार कर रहे हैं सिंगापुरी राइस की, ठीक हो गया। इसके अंदर काली मिर्च ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी सॉस तैयार हो रही है। सुभान अल्लाह है, मजे थे होना आएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे वाइट सिरका 1 टेबल स्पून। वाइट सिरका शामिल करने के बाद इसको सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह की कोई भी टमाटो केचप की शीशी जो होती है, बोतल जो होती है प्लास्टिक की, वो भी ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल के रख देंगे, ठीक हो गया। 5 मिनट के बाद कवर उठाएंगे, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से लंबाई में कटी हुई गाजर बारीक, ठीक हो गया। 1 अदद गाजर शामिल कर देंगे। आधा किलो चिकन थी हमारे पास, और गाजर के साथ इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। वो गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक हो गया। 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। हमारे पास ये छोटे साइज़ की प्याज थी। वैसे जो असल जो है इसमें प्याज जो है वो सब्ज़ प्याज जाता है, हमारे पास सब्ज़ प्याज नहीं है। आप ये भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। छोटा सा प्याज था कि शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ इसके अंदर शामिल करेंगे शिमला मिर्च इस तरीके से। 1 अदद शिमला मिर्च थी बड़े साइज़ की, बीज रिमूव कर दिए। इस तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक करेंगे। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी, थोड़ी सी बंद गोभी शामिल करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक मज़ीद इसको कुक करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना आपने, ये बात आपके ध्यान में रहे, ठीक हो गया। फ्लेम को कम नहीं करना, मीडियम फ्लेम है। चिकन हमारा रेडी है। ऊपर से कवर लगा देंगे, इसको फ्लेम से उतार लेंगे। ये तैयार है बिल्कुल, वेजिटेबल भी और हमारा चिकन भी। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा देंगे। इसके अंदर ऑयल है 3 टेबल स्पून, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे पास बारीक कटा हुआ इस तरीके से लहसुन है। लहसुन को हम हल्का सा जो है ना इसके अंदर गोल्डन फ्राई करेंगे, फिर बाद में उसको कूट लेंगे, ठीक हो गया। ये लीजिए लहसुन डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है इस तरीके से, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरीके से फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लहसुन हमारा देखें लाइट ब्राउन हो गया है। फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करके यहाँ पे स्टैंडर रख लिया हमने, और नीचे एक पैन रख लिया, इसको यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक हो गया। ऑयल नीचे चला गया और लहसुन हमारे पास बच गया। हमें इस कलर में लहसुन चाहिए था, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ठीक हो गया। अब इसको हम हल्का हल्का इसमें डाल के कूट लेते हैं। अच्छा जी, अब कुछ लोग क्या करते हैं ये मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह की तरफ करो कैमरे। जब चिकन हमारा तैयार हो रहा था, वो स्पैगेटी जो हमने तैयार की है या नूडल्स आपने तैयार किए हैं, वो उठा के चिकन के अंदर दब देते हैं। मैंने नहीं डाले भाई, आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। लुक वाइज वो अच्छे नहीं लगेंगे, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक हो गया। माशाल्लाह चिकन हमारा खुशबूदार, चावल हमारे जीरादार, और ये हमारी स्पैगेटी, ठीक हो गया। इस तरीके से अकेली अकेली जुड़ी हुई नहीं, ठीक हो गया। नूडल्स है तो नूडल्स भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है इस तरीके से, क्योंकि सिंगापुरी जो राइस होते हैं वो सिंपल हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम राइस लेंगे जीरे वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह थोड़ी है, माइंड ना करना। कल्ला कल्ला चावल पहले आपको दिखा दूं, ये देखिए, ठीक हो गया इस तरीके से। अब जिसको डिश आउट करने लगे हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब आप मेहमानों के सामने जाए तो वो कहें कि बाकी कोई चीज़ तैयार हो गई, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, एक बॉल सा बना लेंगे, ठीक हो गया। आप बॉल में डाल के भी उल्टा कर सकते हैं। इस तरीके से एक बॉल सा बना लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से हमने बना लिया। सुभान अल्लाह है, इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से आप बना लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सॉस हमने तैयार की थी, ये सॉस इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरीके से, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल एंड चिकन इस तरीके से। ये देखें बादशाह, रेसिपी हम दे रहे हैं, आप सीखने वाले तो बने। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्पैगेटी या नूडल्स जो भी आपके पास हैं, अब वो डालेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक हो गया। जितने आप पसंद करते हैं उतने भी डाल सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सॉस डालेंगे दोबारा से इस तरीके से, ठीक हो गया। उसके ऊपर क्या डालेंगे, गार्लिक, जो हमने इस तरीके से हमने फ्राई करके फिर उसको हमने चॉप किया था इस तरीके से। जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो खुश्क हो जाएगा, पाउडर की शक्ल में आ जाएगा, वो भी ठीक होता है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको सर्व करेंगे। मैं हाथ साफ कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ।
सिंगापुरी राइस चिकन साथ में हमने ये तैयार किया स्पैगेटी, ठीक हो गया। किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, गार्लिक के साथ किस तरीके से ये प्यारे लगते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनते हैं, शार्ट अल्फाज में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ जाए और आप ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत टेस्टफुल बनती है। अपने मेन्यू कार्ड में शामिल कर लें मेरे भाइयों। गिफ्ट आप लोगों से शेयर कर दिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें मेरे भाइयों। मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।